हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को शानदार तरीके से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका एग्जाम बहुत दूर नहीं है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको पता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। तो बिहार बोर्ड के यहां पर मैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के महत्वपूर्ण हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं, इसके आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके और आपको भी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये आपका पहला सीरीज है। इसी प्रकार से मैं एक सीरीज और लेके आऊंगा, ताकि आपका 45 90 क्वेश्चन आपका टोटल तैयार हो सके। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, यहां पर 45 अति महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं चैप्टर वाइज। बेटा यहां पर सबसे पहले, यहां पर अगर बात करूं, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में विविधताएं या मनोवैज्ञानिक, आपको पता है मनोवैज्ञानिक गुणों में विविधताएं के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि क्या है। सृजनात्मक बुद्धि क्या है, इसको भी आपको याद कर लेना है। सृजनात्मक बुद्धि क्या है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। IQ बराबर एम ए अपान सी इंटू 100 का सूत्र किसने दिया, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में लगातार पूछे जाते हैं। सृजनात्मकता को किस प्रकार मापा जाता है, इसको बात करेंगे। बाकर मेहदी परीक्षण जो है उसको मैंने पढ़ाया था, उसको भी आप लोग यहां पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मूल्यांकन एवं मापन के बीच में अंतर क्या है। चलिए चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। यहां पर चैप्टर नंबर 2 स्व और व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करूं, व्यक्तित्व की 2 परिभाषाएं लिखी। व्यक्तित्व की मैंने कई सारी परिभाषाएं बताई हैं, बस 2 बताना आपको। हाँ, अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। व्यक्तित्व क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी। इदम एवं युगम, युगों में क्या अंतर है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा क्या है। कैटल ने व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के कितने गुण बताए थे कैटल के द्वारा, बेटा मैंने बताया था मनोविश्लेषण सिद्धांत में। दूसरा चैप्टर 100 और व्यक्तित्व में मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ाया था। चिलगुण के सिद्धांत पढ़ाए थे, शेल्डन केस्मर के सिद्धांत, सारे सिद्धांत मैंने पढ़ा रखे हैं। उसी में से केटल के व्यक्तित्व गुण के सिद्धांत और यहां पर खुली एवं छिपी आक्रामकता में क्या अंतर है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की चुनौतियों का सामना। तनाव की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग क्या है। बायो फीडबैक क्या है, इसके बारे में। जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम, आपको पता है जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम में मैंने बेटा ट्रिक जो बताया था ARE, इन तीनों के बारे में आपको याद कर लेना है। अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज और एग्जॉस्शन स्टेज। और जीवन कौशल क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार। अगर मैं बात करूं इसमें, तो चिंता विकार क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, फोबिया क्या है। बार बार ये सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। उदाहरण भी देना है, उदाहरण भी आपको कम से कम 2 नंबर का, तो 2-3 एग्जांपल तो दे ही आना है। अगर बात करूं अवसाद क्या है, डिप्रेशन क्या है, उसके बाद एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, चिकित्सात्मक दृष्टिकोण या मनोचिकित्सा। मनोविश्लेषणवादी चिकित्सा, जिसको डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने विकसित किया था, उसके बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। यहां पर व्यवहार थेरेपी क्या है, उसके बाद CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको RM बैग के द्वारा दिया गया, उसके बारे में भी आपको बताना है। फ्री एसोसिएशन क्या है, मुक्त साहचर्य क्या है, जिसको यूज किया था, एक टेक्निक्स है जिसका यूज किया जाता था मनोविश्लेषण चिकित्सा में यूज किया जाता है। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा कार्ल रोजर्स के द्वारा एक किसके बारे में बताता, किससे संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, अगर बात करूं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, मनोवृत्ति, इसको रवैया को हम लोग बोलते हैं मनोवृत्ति, कंफ्यूज नहीं होना है। मनोवृत्ति की परिभाषा आपको लिखनी है। मनोवृत्ति क्या है, रूढ़ी का रूढ़ी यानी स्टीरियोटाइप, रूढ़ी युक्ति क्या है। एट्रीब्यूशन की अवधारणा को लिखना है। सामाजिक अनुभूति क्या है, सोशल कॉग्निशन क्या है, मन परिवर्तन, एटीट्यूड चेंज में कोई 2 उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 से अगर मैं 5 क्वेश्चन लूं, समूह क्या है, परिभाषा लिखना है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, अंता एवं बाह्य समूह,
अंतः एवं बाह्य समूह सबको आपको याद करना है। बाह्य समूह के बारे में लिखना, किसने दिया, इसको भी आपको याद करना है। कॉन्फर्मिटी क्या है, यहीं पर आपको अनुपालन के साथ साथ आज्ञा पालन, आज्ञा पालन के बारे में भी आपको लिखना है। किसने दिया, यहां पर मॉब बिहेवियर, भीड़ मानसिकता। भीड़ क्या है, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। भीड़ क्या है, भीड़ अविवेकी है, विवेकी है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। नेतृत्व की कोई दो शैलियां लिखिए, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी समूह में अंतर। यहां पर मनोविज्ञान और जीवन चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करूं, पर्यावरणीय तनाव, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या है, प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर अगर मैं बात करूं कंज्यूमर बिहेवियर की परिभाषा लिखें, दुर्घटना रोधी उपाय के दो नाम लिखिए, और यहां पर स्वास्थ्य प्रोत्साहन, हेल्थ प्रमोशन क्या है, कि स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए, आहार की जरूरत क्या है, पौष्टिक आहार, सारी चीजों के बारे में। अगर मैं बात करूं लास्ट नंबर चैप्टर है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास, डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, संप्रेषण कौशल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताना है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, सक्रिय श्रवण के बारे में बताना है। काउंसलिंग परामर्श की परिभाषा देना। सहानुभूति क्या है, एम्पैथी क्या है, साक्षात्कार के दो तत्व लिखने, इंटरव्यू क्या है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए बेटा, टोटल 45 क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी भी समस्या, कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रश्न में, तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद।